Dear students, last time I taught you about English grammar, in which I tell you to learn English grammar. We should first of all study about parts of speech. The parts of speech helps to make the sentence. In every sentence we use the words which belongs to any parts of speech. So the parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and the articles. पिछले बार मैंने आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ड्स क्रिएट होते हैं और उनका यूज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में किस प्रकार करते हैं, मैं अपने इस सेकंड ई क्लासेस में फ्रॉम बिगिनिंग ही आपको इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश पार्ट बी 12th क्लास के लिए, कोई भी क्लास हो, 12th क्लास हो, हाई स्कूल क्लास हो, टेट की परीक्षा हो, जिसमें कि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में जो ग्रामर आती है वह बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के पार्ट बी में आप ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, इन 3 भागों में इंग्लिश के सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। ग्रामर की स्टडी करने के लिए हमको ये आना चाहिए कि हाउ मैनी टाइप्स आर द टेंसेस, हाउ मैनी टाइप्स आर द टेंसेस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ाते हैं लोग, हमारे शिक्षक साथी, तो छात्रों से जब पूछा जाता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई छात्र कहता है कि टेंस 12 प्रकार के होते हैं, कोई 48 प्रकार के बताता है। लेकिन ऐसा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सीधा सपाट जवाब होना चाहिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस, टेंस 3 प्रकार के ही होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, भूतकाल, बीते हुए समय की बात। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जो फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली घटना है उसके बारे में वे वाक्य बताते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए। अब इन 3 प्रकार के टेंसेस के वाक्य जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं जो हमारे मुखार बिंदु से इस संसार में पढ़ने के दौरान, लिखने के दौरान और वार्तालाप के समय प्रयोग करने पड़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कितने भी प्रकार की बातें कर लें, सेंटेंसेस बोल लें, स्पीच दे लें, उनमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए केवल जो वाक्यों के प्रकार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स आर द सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए,
देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। हम सामान्य रूप में अपनी बात को रखते हैं तो असर्टिव साधारण वाक्य होता है। ये साधारण वाक्य 2 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बनता है। नंबर 1, स्वीकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई सेंटेंस हमारे सामने कोई बात कही गई जिसको हम अस्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। इन दोनों को मिलकर के ये बनता है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरे प्रकार के वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जो वाक्य जिनके द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज करके बनते हैं। तो मैंने छात्रों की सुविधा के लिए ये दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए इनको नाम दे दिया है सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनते हैं वो सिंगल इंटेरोगेटिव, और जिनमें इंटेरोगेटिव वर्ड्स का भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है, वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में मैंने छात्रों को समझाने का प्रयास किया है। तीसरे प्रकार के जो थर्ड टाइप सेंटेंसेस हैं वो हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कह देते हैं। ये वाक्य अपने आज्ञा आदेश देने की स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों के माध्यम से रिक्वेस्ट भी की जाती है, ऑर्डर भी दिया जाता है और एडवाइस और सलाह भी देने के लिए इन वाक्यों का यूज होता है। चौथे प्रकार के वाक्य हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य हमारे हृदय के, हमारे मन के उन विचारों को प्रकट करते हैं जिनमें आश्चर्य की पराकाष्ठा हो, सरप्राइजिंग कंडीशन हो। उन वाक्यों को विस्मय बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बहुत अधिकता जो भाव हमें विस्मय कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं, तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज होता है। पांचवें प्रकार के वाक्य हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। जिन सेंटेंसेस के माध्यम से मनुष्य अपने हृदय की इच्छा प्रकट करता है उन वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप लोग किसी को विश करते हैं, विश माने इच्छा प्रकट करना, उसके बर्थडे पे विश करते हैं तो आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये एक सेंटेंस है, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। ये एक वाक्य बन गया। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। ये एक वाक्य हो गया, आपने अपने हृदय की भाव को प्रकट किया, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो स्पीच के पार्ट हैं उन पर फोकस करने के लिए कहा था, और मुझे होप है
कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर फोकस किया होगा। अब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका यूज क्या है, तो मैंने एक विशेष बात लिखी है, ये नोट करके दी है आपको। ए सेंटेंस इज मेड ऑफ द वर्ड्स। एक वाक्य शब्दों से बनता है। किन शब्दों से बनता है? फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द होते हैं उससे वाक्य बनता है। आज की मैं अपनी इस ई क्लासेस में मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। जो हमने ये 5 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े उनके एग्जाम्पल हैं ये। पहला एग्जाम्पल है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए पहले प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है कि ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट वर्ड से शुरू होते हैं और इनके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स की मदद से ये असर्टिव सेंटेंस बनता है। यदि इसको आप पहचानेंगे तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा और एंड में फुल स्टॉप का साइन, मार्क ऑफ फुल स्टॉप देखना होगा। दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस बताए थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका एक एग्जांपल ये दिया है मैंने। आर यू सेटिस्फाइड विद ई क्लासेस? क्या आप ई क्लासेस से संतुष्ट हैं? आपने प्रश्न किया और प्रश्नवाचक चिन्ह सेंटेंस के एंड में लगा है। ये इसकी बिल्कुल मुख्य पहचान है। जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा तो निश्चित ही वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका मैंने डबल इंटेरोगेटिव का भी एग्जांपल यहां प्रेजेंट किया है। व्हाई डिड यू कम आउट द हाउस? आप घर से बाहर क्यों आए? इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, वैश्विक महामारी चल रही है, आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए। तो कोरोना वायरस का जो से सुरक्षित रहने का जो संदेश है, स्टे होम स्टे सेफ, इस पर मैंने ये सेंटेंस आपको दिया कि आप घर से बाहर क्यों आए। तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया। इसमें व्हाई इंटेरोगेटिव वर्ड्स है और डिड हेल्पिंग वर्ब है। ये दो शब्दों की सहायता से इंटेरोगेटिव बना है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है डबल इंटेरोगेटिव। आपने किताबों में सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने अपने छात्रों की सुविधा के लिए ये इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग सेंटेंस को ठीक से पढ़ें और समझें कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है। थर्ड टाइप सेंटेंस, तीसरे प्रकार के वाक्य, ईट मील्स एट द फिक्स टाइम। निर्धारित समय पर भोजन ग्रहण करो। कहने का मतलब यह है कि इस वाक्य में अगर बच्चा है, मां कहती है, डॉक्टर कहता है तो एडवाइस देता है, मां कहती है तो आदेश भी दे सकती है कि भाई समय हो गया खाने का। तो ये इस प्रकार के आज्ञा सूचक वाक्य, एडवाइस देने वाले वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। फोर्थ टाइप सेंटेंस, व्हाट ए प्लीजेंट साइट इट इज। कितना सुखद दृश्य है ये।
इसमें विस्मय हो गया, कितना सुखद दृश्य है ये। अर्थात यह, अगर हम इसे असर्टिव सेंटेंस के रूप में बोलेंगे तो ये इसका तात्पर्य अर्थ निकल के आएगा, अर्थात ये दृश्य बहुत 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 सुखद है। और इसके एंड में, सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी देख लें। यदि वाक्य में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव वाक्य 5वें प्रकार के इच्छावाची वाक्य हैं। ये जो 5वें प्रकार के इच्छावाची वाक्य का 5th एग्जाम्पल है, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। ईश्वर करे आप सदा खुश रहें। इसमें भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। इसको इच्छावाची इसलिए बोला क्योंकि आपने, किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति एक ऐसी अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं, अपनी इच्छा प्रकट की है, तो इसलिए इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस और इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। इसमें भी वाक्य के एंड में या मिडिल में, एंड में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अब यहां आपको कंफ्यूज करेगा, क्या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो भाग है, भाव है, वह हृदय के उद्गारों से रिलेटेड है। हार्ट एक्सप्रेशन जब किया जाता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले इंग्लिश जानने के लिए इंग्लिश में कितने प्रकार के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और कितने प्रकार के टेंसेस यूज करते हैं, इसको लेकर के मैंने आज अपनी ई क्लासेस में इस सेकंड वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। आप इन दिनों जो कोरोना वायरस की बीमारी, महामारी पूरे विश्व में चल रही है, उससे बचने के लिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टे होम, घर पर रहकर आप अपने आप को स्टे सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस सेकंड वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित ही इंग्लिश के इस टेंस और सेंटेंसेस को जरूर समझेंगे। थैंक्स ए लॉट, गुड लक।